तो दोस्तों, अयोध्या बीजेपी हार गई तो अयोध्या के हिंदुओं को गाली देना बिल्कुल गलत है। बाहरी लोगों को कौन सा हक होता है अयोध्या के हिंदुओं को गाली देने का? तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में पूरी चीजें आ जाएगी कि अयोध्या में श्री राम जी का या पूरे हिंदुस्तान में श्री राम जी का क्या महत्व है। 2024 लोकसभा नतीजे में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सीट रही पूरे हिंदुस्तान की, वो है अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है। राम मंदिर का मुद्दा वहीं से आया और बीजेपी उसी मुद्दे पर चुनाव जीत के आई। तो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अयोध्या की, अयोध्या क्यों हार गई। जो अयोध्या से बाहर के लोग हैं वो अयोध्या वासियों को, फैजाबाद वासियों को अपशब्द कह रहे हैं, कई लोग तो गाली दे रहे हैं, तो ये कोई बिल्कुल गलत। अयोध्या फैजाबाद वासियों को जो बाहर के हिंदू हैं वो रामद्रोही, दोगले हिंदू, विरोधी, गुलाम जैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। गुलाम जैसे शब्दों का प्रयोग करके अयोध्या वासियों का अपमान किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी की सीट अयोध्या हार गई। अयोध्या के जगनपुर गांव के रहने वाले हमारे मित्र अरबाज लिखते हैं, मेरा सीधा सा सवाल उन लोगों से है जो बाहर बैठकर अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं या जो बाहर बैठकर इंटरनेट पर सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नफरत फैलाते हैं। जो सोशल मीडिया पर तो गर्दन कटाने तक की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक उंगली कटाने तक की उनकी औकात नहीं होती। वो लोग भी अयोध्या में रहने वाले हिंदू भाइयों को गाली दे रहे हैं। क्या राम मंदिर या श्री राम जी इसलिए हैं कि उन पर एक विशेष पार्टी का कब्जा रहे या उस पर भाजपा का ही कब्जा रहे, किसी दूसरी पार्टी पर उस सीट का कब्जा ना हो, या श्री राम जी का नाम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो? अयोध्या वासियों को गाली देने वाले लोग कान खोलकर एक बात सुन लें, धर्म और आस्था एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। भाजपा भले ही राजनीति राम के नाम पे करती हो, लेकिन अयोध्या वासी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। अयोध्या की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, रोजगार की भी बात करती है, देश के विकास की भी बात करती है। हालांकि अयोध्या के भाजपा के लोगों ने भी भाजपा के लिए बहुत मेहनत की, भाजपा को अच्छा खासा वोट दिया, सिर्फ 50,000 के मार्जिन से ही भाजपा हारी है। अयोध्या की जनता ने ये बता दिया कि वो धर्म के नाम पर नहीं वोट करती है, वो नफरत के नाम पर नहीं वोट करती है, वो राम का नाम सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है, अयोध्या की जनता को धर्म के नाम पर कोई भी राजनीतिक पार्टी मूर्ख नहीं बना सकती है। पूरा अयोध्या का इतिहास उठाकर देख लीजिए, समय समय पर अयोध्या की जनता ने अपना सांसद बदला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बोल हैं कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र और देश बचा रहना चाहिए। लोकतंत्र है, जिसे मर्जी उसे वोट दे, तो आप गाली देने वाले होते कौन हो? ये जो नफरती लोग मुसलमानों को मदरसा छाप या तरह तरह की गालियां देते हैं या पंचर पुत्र कहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक संदेश है। मुझे याद है हमारे गांव के मदरसे के 4वीं या 5वीं क्लास में उर्दू की किताब में राजा दशरथ जी के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में पूरा लेसन था और पूरा पढ़ाया जाता था, जिसे मौलवी साहब खुद पढ़ाते थे। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, उर्दू में लिखा है। अगर नहीं पढ़ पाते तो किसी जानकार से पढ़वा लीजिए। अयोध्या फैजाबाद का हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, दलित और पिछड़ा भी हमारा है। अयोध्या की जनता पढ़ी लिखी है, वो नफरत की आग में कभी नहीं देश को झोंकती है, वो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ ही खड़ी हुई है। और अयोध्या की पढ़ी लिखी जनता को किसी बाहरी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अयोध्या वासी सब पढ़े लिखे हैं, खुद में सक्षम हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। गुलामी की मानसिकता तो उन लोगों की है जो कि अयोध्या वासियों को, श्री राम के वंशजों को या अयोध्या के रहने वाले तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं। और गाली सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वहां की जनता ने भाजपा को हरा दिया। ऐसी गुलाम मानसिकता रखने वालों का कोई धर्म नहीं होता और श्री राम जी को मानने वाले लोग ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। तो हमें गर्व है अपने देश हिंदुस्तान पर और अपने अयोध्या फैजाबाद वासी होने पर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अयोध्या फैजाबाद में और पूरे देश में उन लोगों तक भेजिए जो लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। गाली देना बंद करिए भाई साहब आप लोग।